तो दोस्तों मैं पुष्पा 2 देख के आया हूँ और क्या बवाल चीज़ देख के आऊँ। मतलब एक तो आज वीकडे है, नॉन वीकेंड है, थर्सडे है, लोग काम पे जाते और फिर भी थिएटर्स हाउसफुल थे। मतलब पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लोग अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और कुछ कपल्स भी मूवी के लिए आए थे और पूरे 3.5 घंटों तक लोगों ने मूवी एंजॉय की। जब एक्शन सीक्वेंसेस आए तो लोग सीटियाँ बजा रहे थे और जब कुछ फनी सिचुएशन आए तो लोग हंस भी रहे थे। एंड ओवरऑल ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। एंड ऑब्वियसली ऐसे थिएटर एक्सपीरियंसेस मोस्टली साउथ के सिनेमाज ही देते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वाले तो एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। खैर, पुष्पा का ऐसा क्रेजी है कि अपने एडवांस बुकिंग में उसने 100 क्रॉस क्रॉस कर दे। मतलब लिटरली फर्स्ट डे के एडवांस बुकिंग ये सिर्फ 100 क्रॉस। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम थिएटर प्राइसेस की तरफ देखें तो ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या मूवी सच में इतनी हाइप डिजर्व करते हैं कि आप 1000-2000 की टिकट निकाल के मूवी थिएटर में देखने जाओ और पूरे 3.5 घंटे वहां पे बैठ के मूवी देखो? इन्हीं सवालों के जवाब देने तो मैं आया हूँ, आपका रिव्यू वाला भाई ओमकार विद फिल्म चर्चा। देखिए, अगर मूवी की स्टोरी की बात की जाए विदाउट स्पॉयलर्स की, तो हमने देखा था कि पुष्पा 1 के एंड में हमारा जो पुष्पा भाई है वो अपनी श्रीवल्ली के साथ शादी कर लेता है। तो इस मूवी में इसी के आगे के इवेंट्स हमें देखते हैं कि कैसे उसकी मैरिड लाइफ आगे बढ़ रही है, कैसे उसमें चैलेंजेस आ रहा है और उसका जो स्मगलिंग का जो बिजनेस है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या नए चैलेंजेस आ रहे हैं। इंस्पेक्टर भंवर सिंह, जिसकी बेइज्जती पुष्पा ने पुष्पा 1 के एंड में की थी, तो उसका भी एक रिवेंज का आर्क बन चुका है। तो वो पुष्पा की लाइफ में क्या डिफिकल्टीज लाएगा या फिर पुष्पा उन सबको कैसे हैंडल करेगा, अराउंड ये पूरी स्टोरी घूमती है। अब देखिए, स्टोरी से भी ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये है कि आप उस स्टोरी को कैसे दिखा रहे हो। और यहीं पे आती है बात एक्टिंग और डायरेक्शन की। और अगर इन दोनों डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डायरेक्शन मूवी का एकदम जबरदस्त है। मतलब मूवी के जो एक्शन सीक्वेंसेस है, स्पेशली वो जतरा वाला सीन जहाँ पे पुष्पा ने साड़ी पहनी है, वो एकदम बवाल है। और जब वो थिएटर्स पे आता है ना तो आपको गूज बम्स आएंगे लिटरली। या फिर जो क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस है वो भी जब थिएटर पे आएगा वो भी देख के आप शॉक हो जाओगे। लोगों के गले कट रहे, हाथ कट रहे, पैर कट रहे और धड़ाधड़ वहां पे हमें दिखा रहे हैं। मतलब एक ऐसा सीन है जहाँ पे पुष्पा एक आदमी का हाथ काटते और उसी हाथ से वो अपना झुकेगा नहीं साला वाला सीन करते। जब वो थिएटर्स पे आता है ना तो आप अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाओगे। तो ये सब मैजिक करके दिखा है फिल्म के डायरेक्टर ने। लेकिन डायरेक्शन को छोड़ के अगर हम एक्टिंग की बात की जाए तो उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा का रोल निभाया, आप उसके फैन हो जाएंगे। मतलब जब जब स्क्रीन पे पुष्पा आएगा तब आप उन्हें छोड़ के किसी और पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर रश्मिका की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इस मूवी में तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है और इसमें उनका जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीरो हीरोइन को छोड़ के बाकी के स्टार कास्ट की बात की जाए, जैसे कि हमारे विलन्स और साइड कैरेक्टर्स, तो उन्होंने भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग ऑथेंटिक है और आपको ऐसे ही फील होता है कि सच में उनके साथ वो हो रहा है। आपको ऐसे नहीं लगता कि कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है फिर अंडर एक्टिंग कर रहा है। सबकी एक्टिंग एकदम परफेक्ट है। अगर मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर शेखावत साहब, पुष्पा 1 के एंड में उनकी जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद जो उनके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग जाग उठी थी, उसी वजह से उनका इस मूवी में कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उनके जो एक्शन है वो जो पुष्पा को रोकने के लिए करते हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, उनका स्क्रीन प्रेजेंस मूवी में बहुत कम है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि रफली 30 to 45 मिनट्स के लिए ही उनका होगा स्क्रीन टाइम। लेकिन फिर भी जब जब वो मूवी में आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तब आपकी नजरें पुष्पा से ज्यादा उस पे आती है और उनके कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट हुआ है ना वो आप एंजॉय करते हो। और शेखावत को छोड़ के हमारा पुष्पा भाई का भी कैरेक्टर बहुत डेवलप हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखें कि पुष्पा 1 में वो एक मजदूर था और उस स्मगलिंग का जो उसका इंडस्ट्री था उसमें अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन इस मूवी में उसका एक ब्रांड बन चुका है और अब उसका सीएम के साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और लोग अब उससे इंस्पायर होते हैं। तो डेफिनेटली उसका जो कैरेक्टर है वो एक लेवल अप हो चुका है और इसी वजह से उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है। अब इस मूवी में कुछ नए नए चेहरे भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये रेयर कैरेक्टर जैसे हमने ट्रेलर में देखा था, जब ये स्क्रीन पे आता है ना तो ये एकदम पागल कैरेक्टर है और ये वही है जो हमारी पुष्पा भाई को मारता है। हाँ, इस मूवी में पुष्पा की बहुत अच्छे से कुटाई हुई है और जब वो होती है स्क्रीन पे तब आप इमोशनल होती है क्योंकि उस सीन को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो चलो, मूवी में तो कमी निकालने वाली कोई बड़ी बात ऐसी थी नहीं, क्योंकि मूवी जो एक पेस पकड़ती है उसे आप एंजॉय करते जाते हो। लेकिन फिर आते हैं मूवी के गाने। इमेजिन कीजिए आप थिएटर में बैठ के पुष्पा की फाइट सीक्वेंसेस एंजॉय कर रहे हो और तभी ये गाना स्क्रीन पे आता है। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस गाने के लिरिक्स सुन के लोगों को लगता होगा कि इसमें ऊपर चप्पल मारेंगे, क्योंकि ना इसमें कुछ अच्छे लिरिक्स है ना इसका कुछ सेंस बनता है। और ऐसे भी मुझे लग रहा था मूवी देखने के पहले कि गाने की वजह से मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, लेकिन नहीं,
ये गाने उस मूवी में इंपॉर्टेंट है और जब आप ये मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, गाने क्रिंज है लेकिन आप उसे देखते वक्त एंजॉय करते हो और इतनी अच्छी मूवी में से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर देना ही बेहतर होता है। इसलिए कि मूवी के सभी गाने घटिया है। इसमें एक ऐसा गाना भी है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, जो था श्रेया घोषाल का अंगारो वाला सॉन्ग। उसके लिरिक्स ठीक ठाक है और क्योंकि वो श्रेया घोषाल ने गाया है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है और जब वो थिएटर पे बजता है ना तो आप उसे एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। अब देखिए, साउथ की एक मसाला मूवी ऐसी ही होती है और थिएटर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देखने जा रहे हो। अगर आप उसके एक्शन सीक्वेंसेस में लॉजिक निकालने बैठोगे तो वो नहीं होगा डेफिनेटली। सो आपको वो मूवी एंजॉय करनी चाहिए। देखिए, मूवी हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं और पुष्पा 2 एंटरटेनमेंट का धमाका है। मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करती है, स्टार्ट से लेके एंड तक मूवी आपको हुक करके रखती है। अब हाँ, इस मूवी में रश्मिका और अल्लू अर्जुन के कुछ ऐसे सीन्स है जो शायद आप फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन हाँ, अगर उन सीन को हटाया जाए तो बाकी मूवी बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो अगर आप ऐसे कुछ मास मसाला मूवी देखना चाहते हो फैमिली के साथ देख सकते हो। अब हाँ, ये मूवी परफेक्ट तो नहीं थी लेकिन क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो बेहतर हो सकते थे, जैसे कि डेफिनेटली म्यूजिक। नॉर्थ बेल्ट में अगर आप मूवी रन कर रहे हो तो एक बार हिंदी के लिरिक्स भी देखो ना, वो लिरिक्स अच्छे हो सकते थे और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बेहतर हो सकता था। क्योंकि मूवी में जो स्टोरी दिखाई है ना वो बिना हाथ पैर की स्टोरी। मूवी एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट होती है जहाँ आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है पहले, और ऐसी जगह पे एंड होती है जहाँ पे आप ब्लैंक हो कि अब आगे क्या होगा पता नहीं और किसने क्या हो सकती थी। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है कि जो हम नेगेटिव में काउंट करें या फिर इसकी वजह से मूवी छोड़ दें, क्योंकि जब आप मूवी देखने जाओगे ना तो आप पॉइंट को इग्नोर कर दोगे, आपके ध्यान में ये पॉइंट्स आए। और हाँ, मूवी अपने लास्ट में अपने 3rd इंस्टॉलमेंट की यानी कि पुष्पा 3 द रैम्पेज की हिंट भी देती है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही है, तो अभी हमें भी इंतजार करना होगा पुष्पा 3 के लिए। लेकिन फिलहाल आप पुष्पा 2 देखिए, जाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देखी है तो कमेंट में मुझे बताइए कि मूवी आपको कैसे लगी। और ऐसे ही मजेदार मूवी रिव्यूज एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए।